हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। तो एग्जामिनर संधारित्र कह दे या चालक की स्थिति ऊर्जा पूछ ले, किसी दोनों की पूछ ले, एक ही तरह से होंगे। अगर चालक कहता है तो चालक शब्द का प्रयोग करेंगे डेरिवेशन में, और संधारित्र कहता है तो संधारित्र का। तो आइए समझते हैं आवेशित चालक या संधारित्र की स्थिति ऊर्जा क्या है। हम एक चालक लेते हैं जिस पर शुरू में कितना आवेश है, कोई आवेश नहीं है, ज़ीरो है। हम उसे प्लस आवेश देते हैं, कितना आवेश देते हैं, प्लस। जब इसमें शुरू में आवेश कितना है, ज़ीरो, तो जब प्लस आवेश देंगे तो बिना किसी कार्य किए हमें बिना किसी कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ये आराम से क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। हम सब क्या करना चाह रहे हैं, प्लस आवेश और देना चाह रहे हैं। हमें पता है प्लस और प्लस के बीच में कितना होता है, कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। एक दूसरे को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो प्लस है इस पर और प्लस और दे रहे हैं तो ये आराम से ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जब इसको हम प्लस को और देंगे इसे, तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, जिसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा देने के लिए। तो हम कार्य करना पड़ेगा। अब हम इसे और प्लस देना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके दो प्लस हैं तो और अधिक करना पड़ेगा, और देंगे तो और अधिक करना पड़ेगा। तो हमने इसे कार्य करते करते हमने क्या कर दिया, इसे आवेशित कर दिया। पहले कोई आवेश नहीं था, अब क्या हो गया, इस पर आवेश हो गया, तो ये क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य किया है, जो हमने W कार्य किया, वही इस पर, किस पर, चालक पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या है, संचित, इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, कार्य इकट्ठा हो जाएगा। वही क्या कहलाएगा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब हम क्या समझ अब समझते हैं हम आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा। इसे समझने के लिए संधारित्र लेते हैं जिस पर आवेश क्या शुरू में, ज़ीरो शुरू में, तो वही है। अब हमें क्या करना है, इसको आवेशित करेंगे, इसको हम क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं एक बैटरी से लगा कर। प्लस से रहा ये माइनस से रहा, इससे हम क्या कर देते हैं, क्यू डैश आवेश दे देते हैं प्लस, और जिसके कारण इस पर कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू डैश। तो हमने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। और हमारा टारगेट कितना है, हमें इस पर करना है टोटल, क्या करना है, क्यू आवेश करना है। कितना करना है, क्यू आवेश। हमने दे दिया ऐसे प्लस क्यू डैश, और इस पर दूसरे पे कितना हो जाएगा, प्लेट में माइनस क्यू डैश। अब हम क्या कर देते हैं, इसको डी क्यू आवेश और देते हैं। कितना आवेश है, डी क्यू, बहुत अल्प आवेश है, इतना और देंगे। तो ऑलरेडी प्लस था, डी क्यू और देंगे अल्प आवेश। तो क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। तो इसको आवेश करने में, संधारित्र को आवेश करने में जो कार्य करना पड़ता है वही संधारित्र क्या है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में U, स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, U के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। वही क्या कहलाएगा, आवेश संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी संधारित्र को आवेशित करने में, संधारित्र आवेशित करना, आवेश कर दिया हमने, पहले इतना आवेश दिया, फिर इसको और आवेश दे रहे हैं। तो करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, आवेश करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य क्या है, आवेश संधारित्र में वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित, मतलब इकट्ठा हो जाता है। यही क्या कहलाता है, मतलब जो संचित हो रहा है वैद्युत स्थिति ऊर्जा, वही आवेश संधारित्र की क्या है, स्थिति ऊर्जा कहलाती है। माना इस संधारित्र हमने ले लिया डेरिवेशन करने के लिए इसे, इसकी धारिता मान लेते हैं C। कितनी मान लेते हैं, C। जब हम इसकी प्लेटों को क्यू डैश आवेश देते हैं, पहली को, तो दूसरी पे कितना, माइनस क्यू डैश। तो इसकी प्लेटों के बीच, दोनों प्लेट हैं, इनके बीच में विभवांतर कितना उत्पन्न हो गया, V डैश हो गया, V डैश हो गया। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, इसका मान निकालते हैं V डैश का। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V डैश बराबर, किस फार्मूले से निकालेंगे हम, हमारे पास फार्मूला है C बराबर Q बटे V। V यहाँ जाएगा और C से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो V बराबर क्या है, Q बटे C। अभी शुरू में जो है इस पर जब हमने आवेश दिया तो धारिता कितनी थी, C थी, आवेश कितना था, Q डैश था, और विभवांतर कितना था, V डैश था। तो V कितना रहेगा, V डैश, तो आवेश कितना है, Q डैश,
और धारिता कितनी है सी आई, तो वी डैश बराबर क्या हो गया क्यू डैश बटे सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अल्प आवेश अति सूक्ष्म आवेश कितना डी क्यू और देता हूँ। तो संधारित्र को सूक्ष्म आवेश कितना आवेश डी क्यू देने में किया गया कार्य, क्योंकि आवेश पहले से था इसमें प्लस का और दे रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा कार्य करना पड़ेगा। तो कितना आवेश दे रहे हैं बहुत अल्प है डी क्यू, तो कार्य भी कितना करना पड़ेगा बहुत अल्प डी डब्ल्यू। इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे हम विभव के फार्मूले से, क्या होता है डब्ल्यू बटे क्यू। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया इसी गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वी क्यू। हमारा कार्य कितना है डी डब्ल्यू है, वी कितना है वी डैश है, और आवेश कितना दे रहे हैं डी क्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा वी डैश डी क्यू। यहाँ क्या करेंगे वी डैश का मान रख देंगे यहाँ से, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या है क्यू डैश बटे सी इंटू डी क्यू। अब मुझे क्या करना है अल्प आवेश दिया मैंने, मुझे क्या करना है पूरा करना है, कितना करना है क्यू करना है। शुरू में आवेश कितना था मेरा 0, अब डायरेक्ट करूँगा मैं 0 से क्यू तक। तो संधारित्र को 0 से क्यू आवेश देने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा पूरा कार्य हो जाएगा, क्योंकि पूरा आवेश पहुंचा रहे हैं हम डब्ल्यू तक कितने जा रहे हैं क्यू जा रहे हैं, तो पूरा आवेश कितना हो जाएगा डब्ल्यू बराबर। जब हमारे पास हमें पता है जब हमारे पास अल्प होता है, जब हम पूरा निकालते हैं तो क्या कर देते हैं उसका समाकलन कर देते हैं। अल्प कार्य कितना डब्ल्यू था, पूरा कार्य कितना डब्ल्यू हो गया, ऐसा क्या करेंगे हम समाकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा क्यू डैश बटे सी डी क्यू। किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम क्यू के सापेक्ष डी क्यू है, तो सी क्या आ जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया 1/c क्यू डैश बटे क्या क्यू डैश डी 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 क्यू। हमारे पास फार्मूला किसके अनुसार करेंगे, हम करेंगे एक्स की पावर एन डी एक्स के अनुसार। एक्स की पावर एन इसका फार्मूला होता है जब एक्स की पावर एन का समाकलन करते हैं तो एक्स की पावर एन प्लस के 1 बटे एन प्लस के 1, तो हम उसका करते हैं 1/c। और एक ध्यान और रखना, हमारा आवेश कितना था शुरू में 0 था, 0 से करने के कितने कर रहे हैं क्यू, तो अपर लोअर लिमिट कितना 0 और अपर लिमिट कितनी होगी क्यू। निम्न सीमा निम्न लिमिट जो 0 और उच्च लिमिट क्या क्यू है, क्योंकि शुरू में आवेश कितना था 0 था, कितना करना था हमें 0 से क्यू करना था, तो लिमिट लेंगे 0 से क्यू, तो 0 से क्यू। तो इसका समाकलन कितना होगा क्यू डैश की पावर कितनी है इसकी 1 है नहीं है, तो एन प्लस के 1, तो 1 प्लस के कितना हो गई 2 हो गई बटे एन प्लस के एन, 1 प्लस के कितना हो गई 2 हो गई, तो लिमिट कितनी है 0 से क्यू। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा 1/c। तो क्या करेंगे एक बार क्यू रख देंगे, फिर दूसरी बार में क्या क्यू रख के फिर जीरो रख के घटा देंगे इसमें से, तो क्यू डैश ये क्या रख दिया क्यू रख दिया क्यू स्क्वायर बटे 2 माइनस, अब क्या रख देंगे 0 स्क्वायर बटे 0 स्क्वायर का क्या होगा 0 हो गया बटे 2। पहले क्यू रख देंगे फिर घटा देंगे फिर 0 रख देंगे, रख दिया। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो गया 1/c क्यू बटे 2, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में से जब इसमें से क्यू स्क्वायर बटे 2 में से 0 घटाई तो क्यू स्क्वायर बटे 2 ही आएगा, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। ये क्या हो गया कार्य हो गया। तो हमें क्या निकालनी है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, इसलिए आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा यू बराबर कितना होती है किए गए कार्य के बराबर। किया गया कार्य कितना है डब्ल्यू है, आवेशित करने में किया गया कार्य डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मान कितना है 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। चूँकि हमें पता है क्यू बराबर क्या होता है सी भी होता है, तो तब क्यू का मान रख देंगे इसमें, तो यू बराबर कितना हो जाएगा
एक बटे दो क्यू की जगह सी वी का वर्ग बटे कितना हो गया सी हो गया। तो यू बराबर हो जाएगा एक बटे दो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बटे कितना हो गया सी। सी से एक सी कट गई तो ये हो गया यू बराबर कितना होगा एक बटे दो कितनी बची सी एक बची और वी स्क्वायर बच गया। चूँकि अब किसका मान रख देंगे हम सी का मान रख देंगे। अब क्या सी बराबर कितना हो गया सी बराबर होता है क्यू बटे वी, इसलिए यू तब यू बराबर कितना हो जाएगा एक बटे दो सी की जगह जाएगा क्यू बटे वी यहाँ से और इंटू क्या है वी स्क्वायर एक वी से एक वी कैंसिल हो गया। तो यू बराबर कितना हो गया एक बटे दो क्यू वी। तो हमारे पास यू के कितने मान निकल गए एक वैल्यू यू की ये आ गई एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू कितनी आ गई ये आते हैं। यू बराबर कितना हो गया एक बटे दो क्यू स्क्वायर बटे सी बराबर कितना है एक बटे दो सी वी स्क्वायर बराबर एक बटे दो क्या है क्यू वी 3 और ये क्या है जूल। ये क्या है न्यूमेरिकल में बहुत इस्तेमाल होते हैं फार्मूले। तो आइए इसका थ्योरी देखते हैं। यहाँ तक तो हमने देख ली थी कि संधारित्र को आविष्कार करने में क्या क्या कार्य है। संधारित्र ये आवेश क्या कार्य जो होता है संधारित्र पर स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है, यही क्या कहलाता है आवेश संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कहलाता है। तो हमने क्या क्या करा हमने इसकी धारिता सी मानी और इसके बीच प्लेटों के बीच विभवांतर क्या माना वी डैश माना। तो माना संधारित्र धारिता क्या सी है और संधारित्र को कितना आवेश दे रहे थे हम शुरू में क्यू डैश दिया था देने पर क्यू डैश दिया था। तो देने पर संधारित्र को क्यू डैश आवेश देने पर प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है वी डैश है। तब संधारित्र प्लेटों के बीच विभवांतर क्या निकाला था हमने फॉर्मूले से वी डैश बराबर क्यू डैश बटे सी। फिर क्या करा था अल्फा आवेश दिया था हमने उसे। तो संधारित्र को और था तो सही क्यू डैश ही और कितना दे रहे हैं अति सूक्ष्म आवेश कितना था क्यू डैश देने पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू क्या है वी डैश गुणा डी क्यू और यहाँ क्या वी डैश का मान रख दिया यहाँ से। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे अल्प कार्य हमें क्या करना है पूरा कार्य है क्योंकि हमें आवेश क्या करना है पूरा क्यू करना है। शुरू में कितना था 0 था तो संधारित्र को 0 से क्यू आवेश देने में किया गया कार्य संपूर्ण कार्य डबल हो जाएगा पूरा। तो क्या हो जाएगा इसका समाकलन हो जाएगा लिमिट कहाँ से ले जाएंगे 0 से लेके क्यू तक क्योंकि 0 आवेश था शुरू में और बाद में कितना होगा क्यू। तो क्यू डैश बटे सी किसके साबित कर रहे हैं क्यू के साबित। तो सी कहाँ गया बाहर आ गया तो लिमिट समाकलन 0 से क्यू डैश डी क्यू 1/c। जब क्यू डैश से करेंगे तो कितनी पावर है 1 पावर है ऐसा कितना को कौन सा हो जाएगा एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर क्या है एक्स की पावर एन प्लस के 1 बटे एन प्लस के 1 से हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स की पावर 2 बटे 2 हो गया। एक बार क्यू रख देंगे और एक बार क्या है 0 रख के घटा देंगे। तो क्यू स्क्वायर बटे 2 माइनस के 0 बटे 2 0 बटे 2 0 हो गया। यहाँ कितना बचा 1 बटे सी क्यू स्क्वायर बटे 2। तो क्यू स्क्वायर 1 बटे 2 की 1 बटे सी हुई तो 1 बटे 2 को एक साथ ले लेंगे क्यू स्क्वायर बटे सी ले लेंगे। अब क्या करेंगे इसमें हमने क्या कर लिया कार्य निकाल लिया। कार्य निकालने के बाद अतः आवेश संधारित्र की स्थिति ऊर्जा यू बराबर क्या होगी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य यू बराबर कार्य कितना आया था हमारा अभी 1 बटे 2 डब्ल्यू को मान था 1 बटे 2 क्यू स्क्वायर बटे सी था रख दिया। चूँकि क्यू बराबर क्या है सी भी है तो क्यू की जगह सी भी रख देंगे तो तब क्यू यू बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 2 सी बी का वर्ग सी पे भी रखा जाएगा खाद 2 और बी पे भी आएगी सी से एक सी कैंसिल हो जाएगी सी की पावर कितनी बचेगी 1। तो यू बराबर कितना हो गया 1 बटे 2 सी वी स्क्वायर। अब क्या किसकी वैल्यू रख देंगे हम सी की वैल्यू रख देंगे सी बराबर क्या क्यू बटे वी। तो यू बराबर क्या जाएगा 1 बटे 2 का जो कर दो सी की जगह हो जाएगा क्यू बटे वी से वी स्क्वायर एक बार कट गया। तो यू बराबर कितना बचा यू बराबर बचा 1 बटे 2 क्यू वी। तो वी की वैल्यू कितनी यू की वैल्यू कितनी आ गई। तो यू बराबर क्या 1 बटे 2 क्यू स्क्वायर बटे सी बराबर 1 बटे 2 सी वी स्क्वायर बराबर 1 बटे 2 क्यू वी। इसका मात्रा क्या है जूल। आज के लिए बस इतना ही।